गुड इवनिंग डॉक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटी मेडिसिन लेकिन बहुत ही काम की मेडिसिन। तो याद रखिएगा, हमारा लेक्चर हमेशा की तरह दो पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसमें हम देखते हैं, पहले देखेंगे हम कि उसका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस मेडिसिन का क्या यूज है। देन हम आएंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कोलोसिंथेसिस मेडिसिन। दोस्तों एक चीज याद रखना, मेरा जो पर्पस है वो आपको सिर्फ मेडिसिन को याद कराना है। ठीक, और सिर्फ इतना याद कराना है कि एटलीस्ट आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रहे, लेकिन उतना तो आप याद रख सकें। जब भी कोलोसिंथेसिस आपके दिमाग में आए तो आपके मन में कुछ तो हो किसी को बताने लायक। ठीक है, तो इतना आपको याद कराने का काम मेरा है। चलिए शुरू करते हैं कोलोसिंथेसिस। पहले अगर इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये मेडिसिन हमारे सियाटिका पेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, जब सियाटिका के जो पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पर आपके पास, उन पर बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, जो पेशेंट के अंदर दिखनी चाहिए, तभी आप कोलोसिंथेसिस दे सकते हैं। पहली चीज तो ये कि ये जो मेडिसिन है वो है हमारी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन। तो ये देखा गया है कि अगर सियाटिका का पेन लेफ्ट साइड में हो रहा है पेशेंट को, ठीक, तो वहां पर आपको कोलोसिंथेसिस देनी है। अगली चीज कि पेशेंट को आराम कैसे मिलना चाहिए? बाई प्रेशर। ठीक, पेशेंट को आराम कैसे मिलेगा? प्रेशर से। अगर प्रेशर से आराम नहीं मिल रहा है पेशेंट को, तो हो सकता है कि वो कोलोसिंथेसिस ना हो, तो आप दूसरी मेडिसिन की तरफ आपको जाना है। ठीक है, प्रेशर से उसको आराम मिलना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, ये मेडिसिन अगर आपकी कमर में किसी भी प्रकार का दर्द है, ठीक है, लंबर वाले सेक्शन में किसी भी प्रकार का दर्द है और वो दर्द दबाने से आराम मिल रहा है, पेशेंट ये कहता है डॉक्टर साहब मैं अपने बच्चों से अपने कमर पे उनको खड़ा करवा लेता हूँ, उससे मुझे आराम मिलता है, या पैर पे मैं चलवाता हूँ अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हैं मेरे, उससे मुझे आराम मिल जाता है। ठीक है, अगर ऐसा पेशेंट कह रहा है, या फिर मैं उसको कपड़े से टाइटली बांध लेता हूँ, रस्सी से बांधना पड़ता है मुझे, पैरों को इतना तेज दर्द होता है तब जाके मुझे आराम मिलता है। ठीक, या फिर पेशेंट उसी तरफ करवट लेकर सो रहा है, ठीक है, जिस तरफ उसको दर्द हो रहा है उसी तरफ की उस तरफ करवट लेके सो रहा है, उससे उसको आराम मिल रहा है। क्योंकि उस तरफ अगर पेशेंट सोता है उस साइड से, तो क्या होता है कि वो जो एरिया है जहां पर भी दर्द हो रहा है वो कंप्रेस हो जाता है, वो प्रेस हो जाता है हमारे बेड से, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द में आराम मिलता है। ठीक है, तो इस वाले पेशेंट को भी कंप्रेशर से आराम मिलता है। दूसरी चीज, ये हमारी बात हुई सियाटिका पेन कह लो, लंबर पेन कह लो। आगे बढ़ें तो ये जो कोलोसिंथेसिस जो है वो कोलिक में, पेट का अगर जैसे दर्द होता है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वहां पर भी एक शर्त है कि वहां पर भी सेम, क्या, वहां पर भी सेम दबाने से आराम मिलना चाहिए पेशेंट को। रिलीव्ड बाई बेंडिंग डबल। बेंडिंग डबल इस मेडिसिन में इसलिए बोला गया है क्योंकि जब पेशेंट बेंड होता है तो उस वक्त उसका पेट जो है वो प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको आराम फील होता है। लेकिन अगर पेशेंट का पेट को दबाया जा रहा है, पेट को एकदम दबा के बैठा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सिकुड़ के बैठा हुआ है, ठीक, उससे उसे आराम मिल रहा है, तो वहां पर आप कोलोसिंथेसिस दे सकते हैं। ठीक, एक एक मेन बात जो है वो जो आपको याद रखनी है वो क्या है? प्रेशर से पेशेंट को आराम मिलना चाहिए, चाहे वो उसके पैर का दर्द हो, चाहे वो उसके पेट का दर्द हो, चाहे वो शरीर में कहीं भी कोई दर्द हो रहा हो, सिर में दर्द हो रहा हो, चाहे चाहे उसको आंख में दर्द हो रहा हो, कहीं भी दर्द हो रहा है, प्रेशर से उसको आराम मिलना चाहिए। ये शर्त है इस मेडिसिन की। ठीक, आगे वर्टाइगो की बात करें तो इस पेशेंट, ये वर्टाइगो की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन यहां पर भी एक बात यह है कि वर्टाइगो कब आएगा पेशेंट को? जब वो लेफ्ट साइड से लेटेगा। ठीक है, रात को बेड पर गया पेशेंट और उसने लेफ्ट साइड की तरफ करवट लिया, जैसे ही उसने उस तरफ साइड से लेटा वो उसको चक्कर आना शुरू हो गए। ठीक है, या फिर एकदम से उसने अपने हेड को बेंड किया लेफ्ट साइड में, ठीक, जिसकी वजह से उसको चक्कर आना शुरू हो गए, तो वहां पर आप कोलोसिंथेसिस के बारे में सोच सकते हैं। लेफ्ट साइडेड मेडिसिन आपको याद रखना, एक पहली चीज लेफ्ट साइड कवर करेगी बॉडी का, सेकंड चीज प्रेशर से आराम मिलेगा। ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई कि आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टरी कर रहे हो, ठीक है, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर, अगर आप थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो तो थोड़ा कोई भी पूछ सकता है कोलोसिंथेसिस के बारे में बताओ, तो इतना तो आप एटलीस्ट उनको बता ही देना। ठीक,
अब बात आती है कि क्लिनिकल तो हो गया हमारा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप इस मेडिसिन को याद रख सकते हैं, जिसके लिए मैंने इसकी एक छोटी सी स्टोरी बना के रखी है जो आपको इस मेडिसिन को 5 से 10 मिनट में याद करा देगी। ठीक है, मेरा काम है आपके 5 घंटे के काम को सिर्फ 15 मिनट में समेट देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा ध्यान लगा के मेडिसिन को सुनना। ठीक है, आपको हो कोशिश करना कि लेक्चर में ही पूरी की पूरी मेडिसिन आपको याद हो जाए, आपको ज्यादा समय लेक्चर के बाद ना देना पड़े। ठीक, चलिए कोलोसिंथेसिस की कहानी शुरू करते हैं। ये जो हमारी कोलोसिंथेसिस मेडिसिन है, शुरुआत क्या होती है, डॉक्टर हैनीमन कोलकाता से बिटर कुकुम्बर लेकर आ रहे थे। बिटर कुकुम्बर, ठीक, मतलब कड़वे कुकुम्बर लेकर आ रहे थे। बहुत सारे लेकर आए थे। वो ट्रेन से उतरे, ट्रेन से उतरने पर उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत ज्यादा हैं, मैं इनको उठाकर नहीं चल पाऊंगा, मुझे कुली की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहां से हमने 2-3 सिम्टम कवर किए हैं, पहले वो देख लेते हैं। डॉक्टर हैनीमन, ठीक, कहाँ है हमारे डॉक्टर हैनीमन, ये रहे डॉक्टर हैनीमन। हाँ, प्रूवर हमारे डॉक्टर हैनीमन हो गए। कहां से, कोलकाता से। अब कोलकाता के लिए आप कोलोसिंथेसिस याद रख सकते हैं। क्या लेकर आ रहे थे, बिटर कुकुम्बर लेकर आ रहे थे, तो यहां से कुकुम्बर से आप कुकुरबिटेसी फैमिली भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जब स्टेशन पर उतरे तो समय हो रहा था शाम का, 4 से 9 के बीच का समय होगा कोई। तो वहां पर उन्होंने देखा, अरे भाई कुली तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई पूरे स्टेशन पे कोई कुली दिख ही नहीं रहा था। तो उन्होंने पास में एक स्टॉल लगा हुआ था, उससे पूछा, भैया कुली कहाँ गए यहाँ के सारे। तो उसने बताया कि सर कुली कोई नहीं मिलेगा आपको इस वक्त, ये 4 से 9 का जो समय है इसमें हमारे सारे कुली स्टेशन के आराम करते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो ये आपको रेस्ट रूम में मिलेगा, अगर आपको कोई कुली चाहिए। अभी प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं मिलेगा, वहां चले जाओ आप। ठीक, तो कंप्लेन वर्स फ्रॉम 4 to 9 इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलोसिंथेसिस। अब डॉक्टर हैनीमन जाते हैं रेस्ट रूम में, वहां पर क्या होता है कि 2 कुली आपस में बैठे बैठे खाना खा रहे होते हैं। तो डॉक्टर हैनीमन बोलते, भैया तो रुको रुको सर रुको, ठीक है अभी वेट करो, ठीक है हम खाना खा लें, उसके बाद कोई भी काम होगा वो करेंगे। तो डॉक्टर हैनीमन वहीं पे खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं उनको। अब जो दोनों कुली थे वो खाना खा रहे थे। ठीक है, तभी क्या होता है कि एक कुली दूसरे कुली से मजाक करता है, अरे भाई बियर पिएगा, बियर बियर लाया हूं मैं आज तेरे लिए। तो वो जो दूसरा था वो नशेड़ी आदमी था, जैसे ही उसने बियर का नाम सुना उसने क्विकली हेड को टर्न किया। ठीक है, जैसे ही उसने क्विकली हेड को टर्न किया उसको चक्कर आना शुरू हो गए। और जैसे ही उसको ये पता चला, अरे इसने तो मेरे साथ मजाक कर दिया है, ठीक है इसके पास कोई बियर नहीं है, उसका दिमाग खराब हो गया। ठीक, वो इरिटेट हो गया, है ना, गुस्सा हो गया काफी ज्यादा उसके ऊपर। ठीक है, अब हमने यहाँ से 2-3 सिम्टम कवर कर लिए, पहले वो देख लेते हैं। वर्टाइगो ऑन क्विकली टर्निंग द हेड विद कंफ्यूजन एंड प्रेसिव पेन इन द ऑर्बिट। ठीक, माइंड की बात करेंगे, द पेशेंट इज एक्सट्रीमली इरिटेबल, इम्पेशेंट, बिकम एंग्री और ऑफेंडेड ऑन बीइंग क्वेश्चन। ठीक है, उसने सवाल ही तो पूछा था इसलिए पिएगा, तो अब उसने बोला कि भाई क्वेश्चन मत, अब मुझसे कुछ भी कोई चीज के लिए पूछना नहीं दोबारा। ठीक है, गुस्सा हो गया वो काफी ज्यादा, रूठ गया उससे, एंगर एंड इंडिग्नेशन। ठीक, दूसरी चीज, अब वो कहता है कि देख भाई तूने मेरे साथ मजाक किया है, अब ना मैं तेरे साथ कभी खाना खाऊंगा ना तेरे से कभी बात करूंगा। ठीक है, एवर्जन टू फूड एंड टॉकिंग। ठीक, अब वो उसका भी खाना नहीं खाता है, अपना भी खाना नहीं खाता है, गुस्सा होके बैठा रहता है। अब काफी देर तक गुस्सा होके बैठा रहता है, जिसके कारण उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक, दर्द होना शुरू हो जाता है, अब तो वो पेट को पकड़ के बैठा हुआ है वहां पर काफी तेज। तो उसका जो दोस्त था वो भी आ जाता है, डॉक्टर हैनीमन तो वहां खड़े ही थे, क्योंकि डॉक्टर हैनीमन डॉक्टर थे। तो उन्होंने बोला भैया एक काम करो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, शायद थोड़ा आपको गैस वैस बन गई होगी, आराम मिल जाएगा। तो उसको वो स्ट्रेचिंग करवाते हैं, कभी पीछे कभी इधर कभी उधर, फिर उसको आगे जब बेंड करवाते हैं तो उसको दर्द में आराम मिल जाता है। तो बोलते ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, बिल्कुल हिलना नहीं, ठीक है आपके पेट में ऐसे ही आराम मिलेगा। तो उसको बेंड करके काफी देर तक रहने देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो सियाटिक नर्व होती है लेफ्ट साइड की वो स्ट्रेच हो जाती है और उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो यहां से देख लेते हैं 1-2 सिम्टम। द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉलिंग फॉर कोलोसिंथेसिस टेरिबल कोलिक विद एगोनाइजिंग पेन, दर्द बहुत ज्यादा तेज हो रहा था। ठीक है, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। इन एब्डोमेन कंपेलिंग द पेशेंट टू बेंड
डबल, क्योंकि हम पहले देख कर आए हैं प्रेशर से उसको आराम मिल रहा है। ठीक। न्यूरल्जिक अफेक्शंस, उसकी नस खराब हो गई थी ना, सियाटिका नर्व। ठीक। तो न्यूरल्जिक अफेक्शंस एंड रूमेटिक ट्रबल्स, क्योंकि जब उसका दर्द नीचे तक गया तो घुटने में भी दर्द होने लगा। रूमेटिक ट्रबल्स, सियाटिका लेफ्ट साइड एंड इट इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी। ठीक। ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़े तो उसके अब पैर में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि सियाटिक जो नर्व थी वो खिंच गई थी। और सियाटिक नर्व कैसी होती है? वायर जैसी होती है। तो वायर वायर में क्या जाती है? लाइट। ठीक है, लाइट, वायर की हेल्प से हम लाइट जलाते हैं। तो उसको कैसा दर्द हो रहा है? शूटिंग पेन लाइक लाइटनिंग शॉक। ठीक है। अब कहाँ कहाँ हो रहा है? डाउन दी होल लिम, पूरे पैर में। पूरा पैर, लेफ्ट हिप वाला रीजन, लेफ्ट थाई वाला रीजन, लेफ्ट नी वाला रीजन। ठीक है। पॉपलाइटल फोसा, ठीक है, हमारे नी के पीछे वाला हिस्सा, सब जगह उसको दर्द हो रहा है। पूरा जो लेफ्ट वाला पोर्शन था उसमें पूरा दर्द होने लगा, क्योंकि सियाटिक नर्व उसकी डैमेज हो गई थी। ठीक। फिर वो डॉक्टर एनीमन कहते हैं दूसरे वाले से, तुम्हारी वजह से हुआ है, इसके पैर पड़ो। ठीक है, इसके पैर दबाओ, तब जाके तुम्हें तब जाके इसको आराम मिलेगा। तो उसको सॉरी बोलता है और उसके पैर दबाने लग जाता है, मतलब प्रेशर प्रेशर अप्लाइड करने लग जाता है उसका, रिलीव्ड बाई प्रेशर, जिससे उसको आराम मिलता है। मन में भी अच्छा लगता है कि इसने सॉरी बोला मुझे आके। ठीक है। और पेशेंट को दर्द में भी आराम मिल जाता है। देखो, मॉडलिटीज की बात करें तो एम्युलरेशन, एग्रावेशन, ये हमने कवर कर लिए हैं। एम्युलरेशन में बेंडिंग डबल, हार्ड प्रेशर एंड डिस्चार्ज ऑफ लेटस, ये भी आपको याद रखना। एग्रावेशन में एंगर, इंडिग्नेशन और ईटिंग। याद है, ये जो पेशेंट होता है ये काफी चिड़चिड़ा होता है। ठीक है, जलने वाला, ठीक है, चिड़चिड़ा पर्सन, जिसकी वजह से इसकी बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक। तो ये दवाई देने के बाद में पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, उसके मन से जो नेगेटिव भाव हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है। गुस्सा भी कम करा सकते हैं इसकी हेल्प से, अगर किसी का बहुत ही ज्यादा है। ठीक। तो यहाँ पर हमने कोलोसिंथेसिस कवर कर ली है। आई होप आप लोगों को मेडिसिन याद हुई होगी। और एग्जाम में अगर कुछ भी पूछा जाता है इस मेडिसिन के रिगार्डिंग, तो आपको एक दो सिम्टम तो पर्टिकुलर के मिल ही गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर वो 2-3 सिम्टम उठा के लिखो जो आपको यहाँ पर गाइडिंग सिम्टम में मिल रहे हैं, और नीचे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर 1-2 सिम्टम उनसे ही रिलेट करते हुए उसको एक्सटेंड करना है, 5 या 10 नंबर में आपको पहुंचाना रहेगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली मेडिसिन के साथ में।